वंदे मातरम। एक बार मेरे साथ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं पहुंच गया राजकोट। पाजी लगातार सफर जारी है। ये मत पूछिए कि कहां कितने किलोमीटर हुआ, किलोमीटर नापेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। पाजी बस शहर गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6, बस शहर गिनते जाइए। और अभी तक तो एकदम आखिर में कच्छ तक चलेंगे और मैं भुज और कच्छ में भी आपको मिलवाऊंगा जनता क्या सोचती है, क्या बात करना चाहती है। तो आज मैं जो कह सकते हैं, हाँ जी, पानी का घोड़ा, पानी का घोड़ा। पानी का घोड़ा। बाजी मैं आ ही रहा था, लेकिन जनता जो है वो बहुत तेज है। बोली ये जगह जो है पानी का घोड़ा। पानी का घोड़ा जी यार, पानी का घोड़ा, पानी का घोड़ा। राजकोट में पानी का घोड़ा। और शो का प्रारंभ करता हूं, जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू करता हूं। क्या नाम है साहब आपका? राम भाई। राम भाई। राम भाई क्या काम करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, राजकोट में बिजनेस करते हैं। काहे का करते हैं? मकान बनाने का। मकान बनाने का। कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं? बिल्डर हैं साहब, वाह क्या बात है। तो कैसा धंधो चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी मोदी साहब ने वो सब्सिडी दी थी ना, वो 31 मार्च को बंद कर दी। अभी मकान नहीं बेच रहा है। मकान नहीं बिक रहा? अच्छा, तो कांग्रेस आ जाए तो अच्छा हो जाए ना? हो जाएगा। इसी तरह से अंदाजा लगता है कौन कहां किधर है। तो कांग्रेस आ जाए तो अच्छा हो जाए। आ जाएगी। आ जाएगी ये पूरी। हाँ आप केजरीवाल आ जाए। बोले केजरीवाल आ जाए तो अच्छा हो जाए, आप आ जाए तो अच्छा। सोचना आपको है, करना आपको है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जो बात में आज आ गए हैं, आज मेहमान, आप सोच रहे होंगे आज मेहमान कैसे आ गए? आ गए पाजी, जैसे नहीं आ रहे थे वैसे आज आ गए। ये बिल्कुल वैसे ही, कल नहीं आ रहे थे, परसों नहीं आ रहे थे, आज मेहमान लोग आ गए। तो जो आ गए तो मैं उनको आपको इंट्रोड्यूस भी करा देता हूं। जो लोग हमारे साथ हैं, राजू भाई ध्रुव हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से मितुल दोंगा साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोंगा साहब, थैंक यू सो मच। और सीनियर जर्नलिस्ट अंकित पोपट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो भैया जी कहीन है, वो शो है जिसे आपकी फिक्र, जनता की परवाह, जो करता है आपके मुद्दों की बात, जो आपके मुद्दों की बात करता है भैया जी कहीन, वो वही शो है जिसको लेकर मैं आपके बीच राजकोट में आ गया। कहिए साहब कैसे हैं? अच्छे है। अच्छे हैं। क्या काम करते हैं? बिजनेस। बिजनेस। कोई आदमी मिलता ही नहीं हल्का यहाँ पे, हर आदमी कहता है बिजनेस। तो साहब बिजनेस काहे का करते हैं आप? चाय की होटल है। चाय का होटल है। भाई जी पूरे गुजरात में चाय का धंधो जो है ना, सबसे नफे वाला धंधो है। तो कितने साल से चाय का धंधा? 20 साल से। 20 साल से। तो कौन सी चाय बनाते हैं आप? भी रबड़ी चाय बनाते हैं? रबड़ी नहीं, इधर सुप्रीम बनती है। सुप्रीम, क्या बात है। तो रबड़ी चाय में और सुप्रीम चाय में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। जैसे दूध इधर अमूल का आता है ना, पहले भैंस का आता था। हाँ, और इतना फर्क आता है चाय में। तो इसमें फर्क है। फर्क है। तो सुप्रीम चाय जो है भैंस के दूध से बनती है भैंस के दूध। और रबड़ी की चाय जो बनती है अमूल से बनती वो है। अमूल से बनती या उल्टा बोल गया मैं कि रबड़ी चाय बनती है भैंस से भैंस से, और ये सुप्रीम चाय जो बनती है वो भैंस के। दोनों भैंस के बनते हैं। क्या नाम है आपका? पोपट भाई। पोपट भाई समझ गया, भैंस का ही असर है। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी जनाब नमस्ते। बहुत देर हो रही है, मुझे मालूम है आपको जाना है कहीं ना, बहुत। कहाँ जाना है? हमारे समाज का सम्मेलन है। आपके समाज का सम्मेलन? कौन सा समाज है आपका? पाटीदार समाज। पाटीदार समाज। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं पाटीदार का हमारे समाज का आंदोलन है। 5 साल पहले मिले होते तो मजा आता है। आंदोलन नहीं। हाँ। आंदोलन नहीं, आंदोलन नहीं है, सम्मेलन है। सम्मेलन है। 5 साल पहले आंदोलन हो रहा था, अब सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मिलाया है आपने भी। आप कह रहे हैं अब तो सम्मेलन हो रहा, पहले आंदोलन था, अब सम्मेलन है। जनाब
पाटीदार की जो हालत थी वो आंदोलन की तरह ही अभी यही सिचुएशन में आज के दिन में भी ये सीट पे देखे और राजकोट पे कहीं पर भी देखे तो पाटीदार बेसिकली खेडूत है। तो खेडूत की जो समस्या है वो आज के दिन में मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। तो ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, लेकिन उसको पूछना कि पाटीदार सम्मेलन में कितने लोग आएंगे। तो आज के दिन में भी गांव में, जिला में, तालुका में हर एक जगह एक खेडूत आंदोलन चल रहा है, वो पाटीदार आंदोलन ही है। जी, वो पाटीदार आंदोलन ही है, बोले जो लगातार चल रहा है। बहन लोग आई हैं। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी है। तो कुछ कहना है आपको, कुछ बोलना है? वो भाई साहब बोले अभी के पाटीदार आंदोलन चल रहा है, किसान सुखी नहीं है, लेकिन मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरे पापा को भी हर मोदी साहब के 6,000 रुपए मिल रहे हैं और हम सुखी हैं। 6,000 रुपए मिल रहे हैं और हम पीएम किसान फंड से। हाँ जी, मैं जानता हूँ, सारे किसानों के पास अकाउंट में आता है। हम सुखी हैं, हमको अकाउंट में पैसा आ रहा है। इसीलिए इस बार पाटीदार कांग्रेस को वोट देगा। इस बार पाटीदार कांग्रेस को वोट दे। मैं आ गया आपके पास, इशारा कर रहे हैं आप ऐसे 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 ऐसे। मैं आ गया। इस बार पाटीदार कांग्रेस को वोट देगा। मुंगेरीलाल के असीम सपने हैं कि पाटीदार हित की बातें करते हैं। नर्मदा बंद 1962 में जिनका खात्ममुहूर्त हुआ था, ये कांग्रेस ने गुजरात का दुश्मन बन के ये बांध कभी पूर्ण नहीं होने दिया। जब तक गुजरात का बेटा भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, 2014 में नर्मदा बंद पूर्ण हुआ, तब तक ये लोग रोड़ा नाकते रहे। मनमोहन सिंह जी को गुजरात के सभी सांसद मिले, सैफुद्दीन सोचे मिले। कांग्रेस ने गुजरात का शत्रु बनकर ये बांध को पूर्ण नहीं होने दिया। और ये बोलते हैं कि पाटीदार हित की बात। अरे कांग्रेस के शासन में 3-3, 4-4 पाटीदार एमएलए मंत्री का मर्डर हुआ था, सुरक्षा भी नहीं थी। और ये बातें रखें, पाटीदार की बात करें। पाटीदार भाजपा के राज में इसलिए सूखे हुआ, 2 लाख हमने चेक डैम तलावड़े बनवाए, नदी का जल का हमने संग्रह किया है। आज नर्मदा बंद बनने के बाद सौकी योजना का पानी सौराष्ट्र के गांव का बोले अब भी नहीं देगा पाटीदार। इतना तो कर दिया मैंने, और कितना? हाँ जी बाबूजी। उनाड़ा में भाई डैम भराई जाए અત્યારે ઉનાળામાં। अच्छा, डैम बना दिया सौराष्ट्र में। वगर वरसादे डैम राजकोट ना भराई जाए છે। अच्छा, बोले डैम बना दिए, इतने बड़े बड़े चीज कर दी। कैसे आना हुआ? बस हम तो है ना, आपको सिर्फ जवाहरलाल नेहरू था ने, उधर से अब तक का सब जानता हूँ। ये सबको जानते हैं। सबको जानता हाँ। मैं 7,000 में नौकरी करता हूँ। हाँ। ये मैं कल मेरा बिल, लाइट बिल, बिजली का, तो हम मीटर बहुत फटता था ना, तो उसको दिखाने को गया तो 1,000 रुपया खाली। उसने बोला कि मीटर बदलाने का लगेगा, उसमें ये चार्ज लगेगा, उसमें ये चार्ज लगेगा, ये बिल। और मेघवारी तो मारी गई છે। અને અત્યારે બાટલા છે ને મારી ઘરે નથી। 1,000 रुपया ક્યાંથી કાઢું? हाँ, सिलेंडर नहीं है। 7,000 में नौकरी करता हूँ, 70 साल हो गया, तो भी अभी मेरा घर का गुजरान चलाता हूँ। अब जनाब बताइए। इनको पूछो, पहले रात को खाने के समय बिजली मिलती थी? नहीं मिलती थी। किसान के कुएं में पानी पड़ा रहता था, किसान की नदी पास में, नदी में पानी पीता रहा, बिजली नहीं थी, पानी सींच नहीं पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के शासन 24 घंटों बिजली मिलती है। ज्योतिर्गम के तहत गाँव में आज बिजली पहुंची है। मैं मानता हूँ पूर्णतया विकास हमने किया है। और नरेंद्र मोदी जी, अरे मैं तो आपको अभिनंदन देना चाहता हूँ कि ये पहला शो है कि आपने हमें मनोरंजन किया। और दूसरी बात, ये भाजपा की स्थिति देखिए, ये कौवे लोगों को हमने भारत माता की जो वंदे मातरम बोलते कर दिया। जनाब देखिए, गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो गुजरात की जनता, गुजरात के किसान, गुजरात के लोग के हिसाब से हुआ है। अब बात है बिजली की, तो गुजरात सरकार जो भी होती है, भाजपा या कांग्रेस जो भी है, तो उसको तो बिजली देनी पड़ती है। लेकिन आज के दिन में आप पूछो खेडूतों को जाके वहां पे कि कितना घंटा बिजली मिलती है। इनको पूछिए, सरदार पटेल की प्रतिमा पे एक कोई कांग्रेसी गया है? श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का परिवार का कोई भी आदमी किसी भी प्रादेशिक नेता को सरदार पटेल की प्रतिमा पे जाने की? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, भाजपा की नीति रीति हमेशा क्या हुई? भाजपा की नीति रीति, जो गांधी जी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो कांग्रेस पक्ष के थे, जो कांग्रेस के थे और आजादी जिसने अपाई,
उसको उसने हाईजेक कर लिया। जो तो बीजेपी आप अपना घर पकड़ के क्यों नहीं रख पा रहे हैं? वो बीजेपी की स्टाइल है। अच्छा। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। काम छोटा करते हैं, मीडिया में ज्यादा दिखाते हैं। तो सरदार पटेल थोड़ा ही कोई भाजपा के नेता है यार, वो पूरे राष्ट्र के नेता है, पूरे देश के नेता है, वो कांग्रेस के नहीं है। तो ये लोग ऐसा समझते हैं कि हमने हाईजेक कर लिया, उसका स्टेच्यू बना लिया, तो उसका मतलब वो बीजेपी के हो गए। अरे जैसे वंदे मातरम और भारत माता की जय अभी बोलने लगे, सरदार पटेल का नाम भी बोलने के डर से थे। अरे क्या बात कर रहे, 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी ने अपने आप को 1975 में भारत रत्न दे दिया, राजीव गांधी को अहमदाबाद का स्टेडियम था जो ये बोल रहे हैं, तो स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हटा के क्यों नरेंद्र मोदी कर दिया? आप मेरे को वो समझाइए, वो क्यों किया? विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा हमने बनाई है। मतलब वो कोई है? आपने तो सरदार पटेल का मौत भी गढ़ा था। नहीं, उसका मतलब है तो नाम चेंज कर देना। वहां पर हमने प्रतिमा रखी, तो इतना बड़ा स्टेडियम का नाम चेंज करना चाहिए। आप बोलिए मुझे। आप उनको पूछिए, प्रियंका गांधी वडेरा का बेटा का नाम उनको मालूम है? सरदार पटेल का बेटा का और उनके पोता का नाम इनको मालूम है? एक भी कांग्रेसी को? सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा का जो जस के भागीदार है वो पूरी गुजरात की जनता है। छोटा छोटा गांव का किसान है जिसने लोहा दिया है, उसमें कोई बीजेपी का कोई रोल नहीं है। आप समझ लीजिए। वो कह रहे बीजेपी का रोल अरे नहीं। आपको किसने रोका था? सरदार पटेल को आपने इतना, अरे भाई सरदार बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। ये जो ये बता दिया इनको आपने? नहीं मेरी बात हुई। हाँ। ये जो सरदार की मूर्ति 30,000 करोड़ की बनाई है नरेंद्र मोदी ने, वो ये गुजरात के सीएम थे जो रूपाणी साहब, उसने ये बोला था ये भंगार, ये लोहे का भंगार है, ये रूपाणी ने बोला है, हम नहीं बोलते। हम तो उसको नमन करते हैं और ये बोलते हैं कि उसके पास जाते हैं कि नहीं जाते। तो ये तो हमारी बात है ना, जाने का नहीं जाने का है, जिधर जाने का है सरदार सरोवर पे, और सरदार सरोवर पे हम जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये लोग तो बोलते हैं कि यहाँ पे सोनिया गांधी। मैं पहले बोलता हूँ सरदार साहब पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, पूरे गुजरात और पूरे राष्ट्र के नेता है, तो यहाँ हमारे साहब जो है वो सरदार साहब के पे राजनीति करना चाहते हैं। आप बोलिए वो सही है कि गलत है? हमें सरदार साहब की बात ही नहीं करनी चाहिए। अरे ये लोग सरदार साहब की बात करने का, अरे भाई आप तो सरदार को अन्याय करते रहे, पाटीदार की बात करते हैं। अरे भाई पाटीदार बर्बाद था, बेहाल था आपके राज में। कितने मर्डर हुए आपके पाटीदार नेताओं के? आज सूरत बढ़ा है, राजकोट बढ़ा है पाटीदारों के कारण, ये और बीजेपी के कारण। जी जनाब। गुजराती में मैं बोलूंगा, नकर विजय भाई जैसा होगा हाल मेरा हाल। गुजराती में बोलेंगे आप तो बोलिए भाई, गुजराती में बोलिए, अब हमको समझ में आएगा तो करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, नहीं हिंदी में ना बोलिए आप गुजराती में बोलिए, मराठी में बोलिए, तमिल में बोलिए, मलयाली बोलिए, तेलुगु बोलिए। એ રાજુભાઈ ને કહે કે પેલા કામ ને વિકાસ ના કામ તો બતાવો કે આ વિકાસ કર્યો છે, એવું તો કયો એને વિકાસ નહીં કરો, મરી ગયા એને ભૂલી જાઓ, ખાવા લોટ નથી રહ્યો પબ્લિક ને ઈ કયો, ઓલો જૂનું લ્યો માં મોદીએ શું કામ કરે ઈ કયો, તમે શું કરો છો ઈ કયો। पहले मैं आगे मैं आ गया वन भाई, आराम से वन भाई। राजकोट को एम्स दिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए, 6 लाइन रोड दिए, बड़े बड़े ब्रिज दिए मोदी जी ने, हमारा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने, ये भाजपा की देन है। उन्होंने बोला, सुनिए, अरे भाई आराम से कभी कभी सवाल नहीं समझ, कभी भाई एक मिनट रुकिए, कभी कभी सवाल न समझ में आए तो सवाल का जो जवाब होता है उससे जवाब से सवाल समझ में आ जाता है। उन्होंने पूछा था कि अरे भाई ये बताओ, हमने तो जो किया वो किया, तुमने क्या किया ये बताओ, तो ये जवाब इधर था, उधर गुजराती में पूछा गया सवाल था। जी मुद्दा तो ये है कि कई सारे बेरोजगार लोग हैं, पूरे पिछले 5 साल में 22 पेपर फूटे, सब लोग नाम के बारे में राजनीति करते हैं, सब लोग कई बारे में राजनीति करते हैं, लेकिन उसको न्याय कब मिलेगा? न्याय कब मिलेगा? पेपर तो 22 फूटे हैं, जो भी लोग बड़े लोग हैं उसको सिर्फ राजीनामा से किसी को न्याय नहीं मिलता है, कार्यवाही क्या की वो बतानी पड़ती है। जी जिसको काम नहीं करना है ना, हाँ तो उसको कुछ नहीं मिलता है। हाँ पहले आप काम तो कीजिए।
सर यहाँ यूपी से इतने लोग कमाने के लिए आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, वो इनको नहीं दिख रहा है, वहाँ रोजगार नहीं दिख रहा है। काम करेंगे ना तो सब आएगा भैया। ये गुजरात है और ये मोदी का गुजरात है। पहले काम तो कीजिए। बाबूजी नमस्ते। आइए इधर आइए। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छी टोपी लगाई है आपने। ये तो टोपी तो मराठी लगती है। महाराज हूँ। आप मराठा के हैं? मराठी हैं तो आगे आइए थोड़ा सा। तो यहीं रहते हैं आप? राजकोट में रहते। राजकोट में कितने बरस हो गए? हाँ, कितने बरस हो गए यहाँ पे? बढ़िया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ से 45 साल से। 41 साल? 45, 24 साल? 45। 45 साल से रह रहे हैं। तो जी आपका मुद्दा क्या है, आपकी बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। बढ़िया है, कोई गरीबी नहीं है, सब अच्छा है। कोई गरीबी नहीं है? नहीं है। सब अच्छा है? सब मेहनत करते हैं, सब कमाते हैं। वो तो मजदूर भाई कह रहा है, देखो कितना कमाते हैं ना, मेहनत करके क्या कमाते हैं ना। सब मेहनत करो, कमाओ। मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद भाई क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी देख लो। हाँ मैं समझ गया, मैंने हाथ आपकी देख लो, अगले 5 साल ये भी नहीं रहेगी अगर भाजपा आई तो। देख लो, एक न कहीं ये भी उतर जाएगा। ये भी नहीं चला जाएगा, ये भी वही भाजपा आ गई। हाँ, ऐसा क्यों कहते हैं आप मोहम्मद भाई? नहीं देख रहे हो, महंगाई का मुँह नहीं बोल रहे हमारे प्रधानमंत्री। अब बताइए, महंगाई नहीं है, आटे का भाव, गैस का सिलेंडर का भाव, तेल के डब्बे का भाव। अब बताइए, स्कूल की फी, मेरी बच्ची है, मैं देख सकते हो कैसे पढ़ा सकता हूँ उसको अच्छी स्कूल में। क्या मजदूरी करते, क्या काम करते हैं आप? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए। क्या काम करते हैं? बोझा उठाते हैं? हाँ, बोझा उठाते हैं। बोझा उठाता हूँ। अब बताइए, अब बताइए आप। अब समझ जाइए, छोटे परिवार के लोग होते हैं, उसको घर चलाना कितना मुश्किल होता है, ये बड़े लोग को समझ में नहीं आता है। जनता की बात ये लोग को समझ में नहीं आती। पीठ में दर्द होता है, फिर भी काम करना पड़ता है। कहाँ जाएंगे? घर तो चलाना पड़ता है। कोई 2 नंबर का धंधा तो आता नहीं हमको। वो भाई ने बताया, अच्छा है, उसको क्या काम करते पूछो नहीं। आज देखते क्या देखते, मजदूरी करने जाए तो पता चले। आ रहा हूं हुजूर, आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। बोले मेरे पीठ में दर्द होता है। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मैं जानता हूं भाई, महंगाई है, इसमें 2 राय नहीं। और मैं जानता हूं, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मैं वो पत्रकार नहीं हूं जिसको आप कहते हैं। लेकिन मुझे मालूम है महंगाई है। और मुझे मालूम, बाबा, दादा, आपको राजनीति दिख रही होगी चश्मे से, मुझे राजनीति नहीं दिखती। आप, और मुझे यह भी मालूम है कि अगर ये नहीं आप आ गए तो क्या होगा, क्या ये बदल जाएंगे? जी मैं आया। हाँ जी, आप उठा रहे थे जी। यस सर, बोलिए। मुझे ये बोलना है कि अगर चपरासी की भी नौकरी कोई बंदा लेने जाएगा तो उसका आप एजुकेशन देखेंगे, तलाटी होगा, कांस्टेबल होगा। वो कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए, तो हम जिसको वोट डालने जाएंगे उसका भी एजुकेशन देखना चाहिए ना। हम उसको 1.5 लाख की नौकरी क्यों दे? एमएलए का सैलरी 1.5 लाख है हर महीने का। उसके बाद 5 साल उसको पेंशन मिलेगी। जो 12 पास नहीं है, जिसने कुछ किया नहीं है, 5 साल के बाद वोट लेने के बाद 5 साल दिखने वाला नहीं है। यहाँ का तो कॉर्पोरेटर भी काम नहीं करता है, तो उसको वोट क्यों दे? हाँ मुकेश भाई, पूछो ने हमारे केवल जरूर नहीं। आराम से, अभी रह गया बात।
मैं वन बाय वन आराम से। हाँ जी। कांस्टेबल की नौकरी को 19,500 5 साल फिक्स देंगे और ये जो एमएलए बनेंगे उसको सब फ्री में देंगे, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह देंगे। तो ये क्या हमारे कहाँ से पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पैसे है ना, हम भी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं ना। पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट लेंगे ना, उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं भाई। तो ये सब किधर से आएगा? तो मेरा ये है कि जो आदमी पढ़ा लिखा हो, जिसको नॉलेज हो, उसको वोट देना चाहिए, ना कि ये दोनों पार्टी को। ना कि इन दोनों पार्टियों को। बड़ी देर में पत्ता खुला लेकिन खुल गया। नहीं, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी बात कही, अपनी मन की बात कही और इनको कहने का हक है। हमारे जर्नलिस्ट हैं न्यूज 18 के, इनसे मैं जानना चाहता हूं, फिर मैं आप दोनों के पास शार्प रिएक्शन के लिए आता हूं। और ये मैं जानना चाहता हूं कि राजकोट की स्थिति क्या है सौराष्ट्र में, और राजकोट कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में। अगर बात की जाए तो ये आजी डैम, आजी जो नदी है, पूरा ये राजकोट है जो दो, एक पूर्वी इलाका और एक पश्चिमी इलाका। ये मतलब पूर्वी इलाका है जो पश्चिमी इलाके से कंपैरिजन में यहाँ पर विकास कम हुआ है। और जितना विकास हुआ है वो हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक सिविल हॉस्पिटल चौक में ब्रिज बना गया। जब उसका टेंडरिंग हुआ 59 करोड़ थी, जब उसका लॉन्चिंग हुआ तब 108 करोड़ तक उसकी लागत पहुंच गई। ये महंगा विकास लोग नहीं चाह रहे। यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन भी लोगों को मिली है, मगर जो कोरोना में रोज की जो लोगों की बॉडी जिस तरह से मर रहे थे लोग, जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं दर्दनाक थे। और एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे ही कि हमारा शो शुरू हुआ, बात पाटीदार पर हुई। हम मानते हैं राजकोट शहर और जिले की बात की जाए तो कुल 8 सीट है। 2017 में भाजपा ने यहाँ पर 4 पाटीदार को टिकट दी थी, इस बार 2 पाटीदार को टिकट काट दी। यहाँ पर भी पाटीदार की टिकट काट दी है और उसी वजह से उनकी जगह ओबीसी को दी गई। और एक बात, यहाँ पर जिस तरह से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट बन चुका है, यहाँ पर 1 दशक से बात हो रही है कि हम रिवर फ्रंट बनाएंगे, कोई नहीं हुआ, कुछ कामकाज नहीं हुआ। हालांकि अभी 84 करोड़ की जो ग्रांट है वो मंजूर हो गई है। रिवर फ्रंट कब बनेगा वो हमको पता नहीं। रिवर फ्रंट कब बनेगा? पत्रकार है, इन्होंने ईमानदारी के साथ तमाम सारी बातें रख दी। मैं पूछता हूँ, मैं कांग्रेस से मित्रों से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस के मित्रों से बहुत नाराज हैं आप कांग्रेस से? अरे बाप रे बाप। मित्रों से पूछना चाहता हूँ, 2012 में आपका कैंडिडेट जीता था, 68 में एक काम तो बताइए विकास का किया है, एक काम बताए। एक गटर भी निकाला है। अब भाजपा की देन है कि वंदे मातरम, भारत माता की जय अब बोलने लगे। पहले बोले भाजपा ने आपको सिखा दिया वंदे मातरम, भारत माता की जय, आप बोलते ही नहीं थे। वो मैंने पहले आपको जवाब दे दिया। हाँ जी। वो कोई उसकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी नहीं है। हाँ जी। वंदे मातरम और भारत माता। हाँ जी। अब वो भाई साहब जो बात कर रहे हैं, हाँ जी, आप पूछे उससे हाँ। कि 2012 में यहाँ पर डांडिया रस कभी हुआ है? लेडीज कभी यहाँ पर डांडिया रस खेलने बाहर निकल सकती थी कि नहीं? नंबर 1 उसका रीजन था यहाँ पर गुंडागिरी, लुखागिरी और सबकी दादागिरी चल रही थी। हमारे जो एमएलए इंद्रनील भाई जो है, उसने कोई ऐसा धोखा नहीं उठाया, लेकिन पुलिस तंत्र के साथ उसने कोई साठगांठ नहीं की। इसको पुलिस ने बोला कि यहाँ की लुखागिरी और गुंडागिरी बंद होनी चाहिए, और सबसे बड़ा इश्यू यहाँ का था। नंबर 1 आया इसी में जवाब। इन्होंने कहा कि डांडिया कि खेलने के लिए कोई महिलाएं बाहर आ सकती थी। वो हमारे एमएलए जो उनके एमएलए जीते जी, उसके कैंडिडेट पिछले 2017 में पश्चिम में से लड़े थे, विजय भाई के खिलाफ, सीएम के खिलाफ। तब जाके उसके घर पे हमला कर दिया था। तो ये गुंडागिरी नहीं है तो क्या हुआ? जी, आराम से, वन बाय वन। हाँ जी। वो बोल रहे कांग्रेस के एमएलए ने कुछ काम नहीं किया, तो 20-25 करोड़ देकर कांग्रेस के एमएलए को क्यों खरीद रहे? 20-25 करोड़ रुपए देकर कांग्रेस के एमएलए को क्यों खरीद रहे हैं? तो कांग्रेस के एमएलए को खरीद रहे हैं? हाँ, क्यों खरीद रहे हैं पैसे देके? अरे बिकना नहीं भाई, ना बिकना ना। अच्छी बात तो साफ ये है कि भाजपा के लोग को... अरे रुको, मसाला खा के चैन आ गया तुम्हें? हाँ। बात तो सच में ये है कि भाजपा के लोग को राजनीति करनी नहीं आती है। ये सब तो बाराती है, दूल्हा तो कांग्रेस वाला ही कहने लगे कि भाजपा को तो राजनीति करनी नहीं आती, असली दूल्हा तो कांग्रेस वाले हैं। जी, 27 साल से हम गुजरात में शासन दे रहे हैं। ये भाई साहब बोल रहे थे
अरे नरेंद्र मोदी के कारण गुंडे सब चले गए। जो भाई साहब बोले जलन हो रही, नरेंद्र मोदी के कारण कई लोगों को जलन हो रही है। कई लोगों को जलन हो रही है। मुझे मालूम है बहस अपने अंजाम पर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बिहार के कटिहार में पीएफआई से जुड़े आरोपी के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने घर पर इश्तेहार चस्पा किया। पुलिस ने कहा गृह विभाग के आदेश के बाद की गई है कार्रवाई। पटना के बेटा स्टेशन में टिकट काउंटर पर फायरिंग से मची अफरा तफरी। एक के बाद एक 3 फायर से दहल गया स्टेशन। फायरिंग करने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। पटना में जान जोखिम में डालकर तेल लूटते हुए लोगों का वीडियो हो रहा है वायरल। ट्रैक पर चढ़कर चलती ट्रेन से तेल टैंकर से लोग निकाल रहे हैं तेल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बारात में जमकर तोड़फोड़ हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल है। तोड़फोड़ की घटना के बाद से आरोपी फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक आदमी पर अपनी मां की पिटाई का आरोप है। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। आगरा में जमीन विवाद में एक भाई पर अपनी बहन की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। फायरिंग के दौरान भाभी को भी गोली लग गई। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक होटल में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के औरैया में छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। हालांकि पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अतिक्रमण हटाने की नगर निगम की टीम और लोगों के बीच मारपीट हो गई। मौके से 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के खूंटी में पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। छापेमारी के दौरान बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत के बाद गांव वालों में गुस्सा। एसपी ने दिए मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक नाबालिग को चोरी के आरोप में दुकान के मालिक ने तालिबानी सजा दी। नाबालिग को जंजीर से बांधकर लगाया ताला। बिहार के लखीसराय में हर्ष फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। आरोप है कि ऑर्केस्ट्रा के दौरान एक आदमी ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक बाउंसर की मौत हो गई है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुत्ते ने 2 मासूमों के काटने पर हड़कंप मच गया। वहां पर मौजूद लोगों ने डंडे से कुत्तों को पीट कर बच्चों से छुड़वाया। दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक तरफा प्यार में एक सिरफिरा लड़का मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गया। करीब 5 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नीचे उतरा। पुलिस ने केस दर्ज कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक टीचर ने 3 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। छात्रों पर टीचर के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। महाराष्ट्र के नासिक में गुरुकुल आश्रम में 5 नाबालिग छात्राओं के साथ रेप का आरोप लगाया। आश्रम के निदेशक के ऊपर आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के कटनी में बदमाश गोल्ड लोन देने वाले बैंक में घुस गए। लूट की वारदात को अंजाम दिया। 16 किलो सोना और कैश लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने बैंक के कर्मचारियों से मारपीट भी की। पालघर के नाला सोपार में दिनदाड़े लूट की घटना से हड़कंप मच गया। बदमाश नकली बंदूक दिखाकर एक गहने की दुकान में करीब 15 तोला सोना लूट करके फरार हो गए। बदमाशों की तलाश में पुलिस घूम रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी कर 6 ट्रैक्टर भी बरामद किए। ट्रैक्टर चोर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों पर पुलिस हुई सख्त। एसएसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया है। स्कूल और कॉलेज के बाहर भी शिकायत पत्र डालने के लिए पिंक बॉक्स लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अकोला स्टेशन पर एक महिला हादसे का शिकार होने से बच गई। चलती ट्रेन में चल रही महिला का संतुलन बिगड़ गया। आरपीएफ के जवान ने महिला को बचाया। महाराष्ट्र के अकोला स्टेशन पर महिला हादसे का शिकार होने से बची। बिहार के भागलपुर में सड़क पर तेज रफ्तार कार बनी आग का गोला। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। कार में आग क्यों लगी वो फिलहाल साफ नहीं। नवी मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क पर चल रहे 2 लोगों को कार ने उड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की पूरी घटना। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा चुनावी प्रचार। सूरत, खेड़ा, नेत्रंग में पीएम मोदी करेंगे रैली।
गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला। कहा ये लोग केवल झूठ की राजनीति करते हैं। गुजरात के सूरत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। गुजरात में चुनाव प्रचार पर बोले कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश। हमने गुजरात नहीं छोड़ा है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है यहां। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वजीरपुर इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। चुनावी कैंपेन में जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर वार। दिल्ली सरकार पर शराब के ठेकेदारों का 2% का कमीशन 12% पहुंचाने का लगाया आरोप। का कट्टर ईमानदार 12% में से 6% खुद लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोती नगर में डोर टू डोर प्रचार अभियान किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बीजेपी ने तिहाड़ जेल में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर पीएम मोदी का प्रहार। गुजरात की रैली में बोले बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकियों के समर्थन में रोने लगे थे कांग्रेस के नेता। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद हुआ हत्या में इस्तेमाल हथियार। श्रद्धा की एक अंगूठी भी मिली। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ समापन। समारोह में शामिल हुए कई सितारे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी किया संबोधन। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। भारत की पहल की दुनिया भर में सराहना। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए गौरव की बात। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री। शांति, एकता और विश्व पर्यावरण को लेकर चुनौतियों का भारत के पास है समाधान। दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसंख्या नियंत्रण रैली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और इंद्रेश कुमार हुए शामिल। गिरिराज सिंह ने कहा अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में न सामाजिक समरसता बचेगी न ही विकास होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। उससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर भी किया पूजा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका। देश प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना भी की। कटरा में आयोजित ई सुशासन सम्मेलन में भाग लेने आए थे सीएम खट्टर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई दिए। साथ में जर्मन शेफर्ड डॉग भी नजर आया। पटना में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उमेश कुशवाहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया पत्र। बिहार के छपरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा। रूस के पास मिसाइलों का स्टॉक हुआ खत्म। डमी मिसाइल दाग रहा है रूस के अंगारस्क में एक तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। चारों तरफ फैला धुएं का काला गुब्बार। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हिमाचल तक पहुंची श्रद्धा मर्डर केस की जांच। अप्रैल में हिमाचल में तोश गांव के होटल में ठहरे थे आफ्ताब और श्रद्धा। आफ्ताब ने होटल में रजिस्टर में नहीं की थी एंट्री। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की तिहाड़ जेल में 24 घंटे हो रही है निगरानी। सीसीटीवी के जरिए जेल अथॉरिटी रख रही है नजर। जेल नंबर 4 में बंद है आफ्ताब। तिहाड़ जेल में बंद आफ्ताब को सेल से बाहर निकलने पर लगी है पाबंदी। जेल मैनुअल के मुताबिक ही दिया जा रहा है खाना। आफ्ताब को दूसरे कैदियों से अलग सेल में रखा गया है। तिहाड़ जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आफ्ताब जेल पहुंचने के बाद किया गया था मेडिकल चेकअप। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का सोमवार को हो सकता है नार्को टेस्ट। अब तक के पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने नहीं उगला है सच। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने यूएपीए के तहत बम्बिया गैंग के 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में पीएफआई से जुड़े आरोपी के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने घर पर इश्तेहार चस्पा किया। पुलिस ने कहा गृह विभाग के आदेश के बाद की गई है कार्रवाई। पटना के बेटा स्टेशन में टिकट काउंटर पर फायरिंग से मची अफरा तफरी। एक के बाद एक 3 फायर से दहल गया स्टेशन। फायरिंग करने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। पटना में जान जोखिम में डालकर तेल लूटते हुए लोगों का वीडियो हो रहा है वायरल। ट्रैक पर चढ़कर चलती ट्रेन से तेल टैंकर से लोग निकाल रहे हैं तेल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बारात में जमकर तोड़फोड़ हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल है। तोड़फोड़ की घटना के बाद से आरोपी फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक आदमी पर अपनी मां की पिटाई का आरोप है। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। आगरा में जमीन विवाद में एक भाई पर अपनी बहन की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। फायरिंग के दौरान भाभी को भी गोली लग गई। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक होटल में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के औरैया में छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। हालांकि पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अतिक्रमण हटाने की नगर निगम की टीम और लोगों के बीच मारपीट हो गई। मौके से 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के खूंटी में पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। छापेमारी के दौरान बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत के बाद गांव वालों में गुस्सा। एसपी ने दिए मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक नाबालिग को चोरी के आरोप में दुकान के मालिक ने तालिबानी सजा दी। नाबालिग को जंजीर से बांधकर लगाया ताला। बिहार के लखीसराय में हर्ष फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। आरोप है कि ऑर्केस्ट्रा के दौरान एक आदमी ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक बाउंसर की मौत हो गई है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुत्ते ने 2 मासूमों के काटने पर हड़कंप मच गया। वहां पर मौजूद लोगों ने डंडे से कुत्तों को पीट कर बच्चों से छुड़वाया। दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक तरफा प्यार में एक सिरफिरा लड़का मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गया। करीब 5 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नीचे उतरा। पुलिस ने केस दर्ज कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक टीचर ने 3 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। छात्रों पर टीचर के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। महाराष्ट्र के नासिक में गुरुकुल आश्रम में 5 नाबालिग छात्राओं के साथ रेप का आरोप लगाया। आश्रम के निदेशक के ऊपर आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के कटनी में बदमाश गोल्ड लोन देने वाले बैंक में घुस गए। लूट की वारदात को अंजाम दिया। 16 किलो सोना और कैश लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने बैंक के कर्मचारियों से जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी कैद में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। मैंने आपकी कृपा से बालक हनुमान मंदिर की कृपा से यहाँ पे मकान भी ले लिया अपना। मकान ले लिया 8 साल में। यहाँ धंधा है, मेहनत करो, सब कुछ है। गुप्ता जी कौन सा धंधा कर रहे हो आजकल? नौकरी भी करी मैंने अपने यहाँ। नौकरी भी करी। फिर धंधा भी किया। 5,000 रुपए से मैंने काम चालू किया था अपना। 5,000 में? और अभी कितने का धंधा हो रहा है? भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। अभी कितने का धंधा हो रहा है? मेरा धंधा, मेरे पर लोगों का पैसा लगा हुआ है। मेरा धंधा टॉप चल रहा है, मुझे सब देते हैं। गुप्ता जी ज्यादा नहीं पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, जो उतना ही पूछेंगे जितना चल जाए, है ना? बढ़िया राजन। तो ऐसा करो गुप्ता जी, हमारे भी एक हैं, उनको भी ले लो। और उनको, गुप्ता जी बहुत अच्छी बात है। राजकोट में बहुत प्यार है। राजकोट में बहुत प्यार है। लेकिन एक बात बताओ मोहम्मद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, है ना? तो बाहर का आदमी आया, आगरा का आदमी आया, गुप्ता जी, हालांकि गुप्ता जी बहुत सयाने हैं, काम जानते हैं, धंधा जानते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे? पूछिए जरा उससे कौन सा धंधा करते हैं। कौन सा धंधा करते हैं गुप्ता जी? ये जानना चाहते हैं कि कौन सा धंधा करते हैं आप? मजदूरी भी की है यहाँ पे। मजदूरी भी की? हाँ, मजदूरी भी की। 10,000 रुपए से नौकरी की मैंने। 10,000 रुपए की नौकरी भी की? नौकरी भी की, 3 बरस नौकरी की। धंधा कौन सा करते हैं? धंधा मैं एसपी जो चांदी होती है ना, उसका पाउडर बनाता हूँ। चांदी का पाउडर? चांदी का पाउडर बनाते हैं ये? भगवान ने मुझे दिया, सबने मुझे उधार दिया, मेरा तरक्की हो गया। तो सब लोगों ने आपको लोन दिया? लोन दिया मुझे, और फिर आपका धंधा जम गया? किसी ने कोई जमानत नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं किया किसी ने। 8 बरस में बताओ किसका कौन विश्वास करता है? 8? हाँ ठीक है, 8 बरस में सब कर लिया। 3 साल तो मैंने नौकरी करी। जब एक काम कर सकते हो, हाँ, मुझे जरा मोहम्मद साहब से थोड़ा मैं मिलवा देता हूँ, इनको भी थोड़ी मदद करो ना। तो कह रहा हूँ, आ जाओ, 15,000 रुपए दिलवाऊंगा कल से इनको। आओ मोहम्मद, इधर आजा, अंदर आजा, अंदर आजा, अंदर आजा, ऊपर जा। इनकी मदद करो कुछ। कल आ जाए मेरे पास, 15,000 गोल्ड के प्लांट पर भी नौकरी लगवा दूंगा। 15,000? 15,000 में।
आप लगवा दो। लोन का रेट क्या है? लोन से मतलब पहले मेहनत करो, पहले विश्वास जीतो यहाँ पे। लोन से कोई मतलब नहीं है। पहले विश्वास जीतो यहाँ का पब्लिक का। हाँ, फिर जो जिसके यहाँ काम करो उसका विश्वास जीतो पहले। फिर उसके बाद आपके अपने आप तरक्की होगी। आप यहाँ कितने साल से रहते हैं? मैं 8 साल से। मैं यहाँ पैदा हुआ था। जिस दिन नोटबंदी हुई थी यहाँ पे मैं यहाँ पे पैदा हुआ था। 8-9 साल से आया हूँ भाई। मैं तो पैदा हुआ हूँ। मैं 8-9 साल से ही आया हूँ। अब बताइए, मेरे को रास्ता बताइए, मेरे को रास्ता बताइए। पहले आप विश्वास जीतो, विश्वास पब्लिक का, जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हो उसका। हाँ, तो क्या हम लोग, ये विश्वास नहीं है मेरा? ये आपके ऊपर है, हनुमान जी की कृपा है। देखो, विश्वास नहीं करता तो अभी गाड़ी में घूम रहा होता। कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, मिलेगा। मेहनत ही कर रहे हैं। राजकोट में जो पैसा नहीं कमा पाया वो कहीं पर नहीं कमा पाया। अच्छा, बताइए लोन का रेटियो कितना है? लोन हम लेते ही नहीं, हमको पैसे ही ऊपर वाले। बोला ना लोन के लिए। लोन नहीं लिया कुछ भी। लोन पब्लिक ने दिया। जिसके मैं काम करता था उन्होंने मुझे उठाया। यहाँ का आदमी इतना विश्वास पात्र है। गुजरात का? हाँ, गुजरात का। मैं आगरा से, मुझ पर कौन भरोसा करेगा? बताओ मुझ पर कौन भरोसा करेगा? ये तो सब ऊपर वाले हैं, सब वही विश्वास कर रहे हैं। तो बता रहा हूँ, मैं जिसके नौकरी करता हूँ उन्होंने मुझे उठाया। जिन्होंने काम किया, मैंने काम किया। अच्छा, ठीक है, अच्छा किया है। अच्छा किया ना? अच्छा किया। तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के देखो। मैं तो एक बात बस सलाह है, तुम तो आगरा वाले हो, इनको भी कुछ लगाओ, कुछ ऐसा। इनकी नौकरी पक्की जी। हाँ जी, मैं अच्छी बात बताता हूँ। अच्छी बात बताइए। अभी तक तो सभी लोग बोलते हैं कि मोंघवारी बहुत है, मोंघवारी बहुत है। तो એકો એક ઘરમાં જો જેટલા વ્યક્તિ એટલી ગાડી, જેટલા વ્યક્તિ એટલા મોબાઈલ, 30-30, 40-40 હજારના મોબાઈલ, 1-1, 1.5 લાખની ગાડી, તો આપ મોંઘવારી કેને નડે છે? બધે કે પેટ્રોલના ભાવ આમ છે આમ છે। તો જોવો એકો એક ઘરે ગાડી, જેટલા વ્યક્તિ એટલી ગાડી, જેટલા વ્યક્તિ એટલા મોબાઈલ। भाजी आपको गुजराती पता नहीं समझ में आई या नहीं, वैसे गुजराती बहुत आसान है, आपको समझ में सब आ गया। लेकिन फिर भी बोले घर में गाड़ी है, जितने लोग हैं उतने मोबाइल हैं। तो गुजराती हो गया ना मैं, यहाँ घर ही लेता हूँ, यहीं घर लूंगा, यहीं रहूंगा। तो बोले जिसके हाथ में मोबाइल है, किसी के हाथ जितने लाए उतने घर में गाड़ी है, तो महंगाई कैसे है, ये सवाल है। लेकिन महंगाई तो है ना भाई साहब? है महंगाई है। क्या नाम है आपका? नितिन भाई प्रजापति। नितिन भाई प्रजापति। नितिन भाई प्रजापति यहीं रहने वाले हैं? यहीं रहने वाला। क्या काम करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड में। आपसे अच्छा कौन बताएगा कि महंगाई है या नहीं है? यही बता सकते हैं जी। गाड़ी तो जो होती है वो तो जरूरत वस्तु होती है, तो जो आने जाने के लिए होती है। जो मोंघवारी होती है वो खाने पीने की होती है ना। हाय, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स आसान करके समझा दी। कहा जो गाड़ी होती है हुजूर वो आने जाने की होती है, लेकिन जो महंगाई होती है, जो महंगाई होती है, वो घर में खाने की होती है। और ये बाबा ये बात है? ये बात सही नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों? आप क्या काम करते हैं? क्योंकि जो गाड़ी है सभी, जितने व्यक्ति इतनी गाड़ी, जितने व्यक्ति इतना मोबाइल, तो ये सब खर्चा कहाँ से आता है? वो बोलते हैं मोंघवारी, खाने पीने के लिए। तो आप तो ये खर्चा करते हो, ये गाड़ी में करते हो, सबके पेट्रोल में डालते हो। मोबाइल 30-30, 40-40 हजार का मोबाइल देखो सबके पास है, गाड़ी सबके पास है। तो मोंघवारी है तो सबके पास। हमारे जमाने में मोंघवारी तो साइकिल थी सबके पास। तो ये मोंघवारी क्या है? हाँ जी, हाँ आगे आजा बोलो। 40 લાખની લોન છે, લોન લઈને હપ્તા ભરે છે। કોઈ મોદીનો વિકાસ નથી એમાં ભાઈ, કોઈ મોદીનો વિકાસ નથી। પેલા 14 જોડી કપડા હતા, 2014 માં ગયા ને તો હવે 2 જોડી જ રહ્યા છે। જો પાછી સરકાર આવશે ને તો એકોય જોડી નહીં રહે કપડા। क्या कह रही है? ये देखो अरे देखो नहीं, ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहा है महंगाई पर महंगाई इतनी जबरदस्त है कि साहब खुद ही 14 में बोल रहे हैं कि गरीब के घर में चूल्हा न जले, ऐसी महंगाई है। और साहब बोल रहे हैं कि गरीब के घर में वो बाटला जब 400 रुपये का था तो स्मृति भाभी। इतना टाइम लेते हो? हाँ जी, नमस्ते। क्या काम करते हैं? मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 27 साल। 27 साल, बस उतनी ही बड़ी है वो भी उम्र। 27 साल की उम्र उधर भी है, 27 साल आपकी उम्र है। तो आपने तो वो देखा ही नहीं पुराना समय। बहरहाल, तो तैयारी इस बार कैसी है? तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाजपा वाले 5-5 साल की स्कीम लगा देते हैं पूरी भर्ती पूरी करने में। 5 पंचवर्षीय योजना बना दी है।
तीन सचिवालय क्लर्क की भर्ती आज से 4 साल पहले आई थी, अभी तक पूरी नहीं हुई है। और एक बात इधर ही आप खड़े रही है, नजदीक थोड़ा और बताना है। तलाटी जूनियर क्लर्क की भर्ती आई थी 2018 में, फॉर्म भरे थे, अभी तक नहीं ली, क्योंकि इसको पेपर फोड़ना है। हाँ जी, इसको भाजपा वालों को पेपर फोड़ना है, ठीक है। और अभी चुनाव का तारीख आया ना, इसको तो भाजपा वालों को पता चल जाता है कि चुनाव का तारीख कब आएगा। तो उसके अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना दिल्ली में, उससे 2 घंटे पहले ही तलाटी जूनियर क्लर्क की डेट डिक्लेयर कर दी, जनवरी में लेंगे, क्योंकि इसकी सरकार बनेगी या तो कांग्रेस की बने, इसकी तो बनेगी, तो ये फोड़ेंगे फिर से पेपर। तो 5-5 साल तक क्या हम तैयारी करते रहेंगे सरकारी नौकरी की। और एक बात और, अभी जो एसटी निगम की भर्ती होती है जीएसआरटीसी में, उसमें अभी 6-7 महीने पहले एक कौभांड खुला था, उसमें एक भाजपा वाले का नाम आया था। तो इस भाजपा वाले ने 6 साल तक उसको सस्पेंड किया था, उसका लेटर भी होगा भाजपा वाले के पास। जी आया जनाब, हाँ जी आया। हाँ जी बहन जी, बहुत देर से खड़ी थी आप। मैं बताना चाहती हूँ उस महोदय को कि वो बता रहे कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं, यहाँ आप जिस जगह पे खड़े हो, डिबेट चालू है ना जिस जगह, वो पूरी राजकोट की सबसे बढ़िया इमिटेशन मार्केट है। और यहाँ की सब बहनें भी महीने का 10-10 हजार का काम करती, और जगह जगह गली में बैनर लगा है कि कारीगर की जरूर है, आ जाओ, तुम मेहनत नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। नरेंद्र मोदी खुद 3 घंटे सोते हैं और प्रजा की चिंता करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। और जब पहले के क्या था, इस राजकोट में सभी जगह पानी की टैंकर आती थी और भीड़ में सभी लोग बाल्टी और लेके एक दूसरे को धक्का मार के भरते। अब सभी के घर में, इसके घर में भी आप जाके देखो, नल होगा, लाइट होगी, वो उसके पॉकेट में चेक करो कितने का मोबाइल है, कितने का मोबाइल है। बेरोजगारी बता रहे, बेरोजगारी नहीं है, बंगाल, कलकत्ता सभी जगह से अभी कारीगर इधर सोने का काम करने के लिए आता है। सामने के इसके पीछे नदी के उस पार आप देखो तो 75% बंगाली कारीगर है। यहाँ की सब सोने की चीज और इमिटेशन की चीज पूरे विश्व में प्रख्यात है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये है विकास। और तुमने क्या किया, एक छोटा सा जो ब्रिज का ऊपर का भाग था वो बढ़ाने के लिए मोदी साहब ने कितनी बार मुख्यमंत्री थे तो रजूआत की, तुम्हारा शासन था तो तुमने क्यों नहीं किया। जनाब ये बात कर रहे हैं पानी की, बिजली की, वही तो चीज है जो 27 साल में राजकोट जैसा सिटी जो सौराष्ट्र का हब है, ये लोग यही बात कर रहे हैं। ये तो प्राथमिक बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, समझो आप। तो बोले वो तो हमने किया, होनी चाहिए, वो तो कोई भी सरकार की एक बेसिक नेसेसिटी है, वो होनी चाहिए कि पानी, बिजली, राशन जो भी है वो मतलब एक होना ही चाहिए। अब कुछ भी बात विकास की बात आ जाती है तो मोदी साहब को पकड़ लेते हैं, हमारे मोदी साहब। जैसे यहाँ पर आपने सबका पब्लिक का रिव्यू लिया, उसमें आपको मालूम पड़ गया है कि क्या चीज है। यहाँ पर यूथ का इश्यूज है, यहाँ पर रोजगार का इश्यूज है, यहाँ पर बहनों का इश्यूज है, इतना किसानों का इतना प्रॉब्लम है। तो जो बात हमें मुद्दे पे करनी चाहिए भाजपा को, वो बात धार्मिक लेवल पे ले जाते हैं, हिंदुत्व की बात पे चढ़ जाते हैं। सरदार साहब आपसे रोजगार की बात पूछी जाती है, जब आपसे रोजगार की बात पूछी जाती है, महंगाई की बात पूछी जाती है, तो आप हिंदुत्व पे चले जाते हैं, सरदार पे चले जाते हैं। पर ही आता हूँ, बहन जी ने मैं सबने बताई, आज राउंड अबाउट 24 लाख की आबादी है राजकोट की। राजकोट और सबरबन की, इसमें 5 लाख लोग बाहर से आए, इसमें 1.5 लाख तो बंगाली है, पश्चिम बंगाल से आए। कई के लिए बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी राजकोट में होती, गुजरात में होती, तो सूरत में उड़ीसा से नहीं लोग आते, आंध्र से नहीं आते, यूपी से नहीं आते, बिहार से नहीं आते। सूरत की कुल आबादी देखो 17 में से 20 लाख तो अन्य राज्य के लोग हैं। यहाँ रोजगारी है, सुरक्षा है, समृद्धि है, सब लोग अन्य राज्यों के इसलिए आते हैं। बाकी लोग तो अभी नहीं करते, विरोध करते हैं, क्योंकि उनके दाल नहीं गल रही है नरेंद्र मोदी के कारण। नरेंद्र मोदी का नाम हमसे ज्यादा ये लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा अवरोध इनके लिए नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी सगावाद नहीं चलाया। वहां तो परिवारवाद से का पार्टी चलती है, परिवार एक पति परिवार चलाता है। आप ये भाई साहब को पूछिए कि तलाटी की जो एग्जाम होती है उसमें लिमिटेड सीट के लिए कितने लोग की एप्लीकेशन आती रही है, तो बेरोजगारी नहीं है तो क्या, आप उससे पूछ लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए। सवाल यहाँ गुजरात में ही नहीं है, पूरे देश में यही हाल है। तो वही तो बेरोजगारी बोलते ना। आज जो पढ़ा हुआ यूथ है, जिसने एजुकेशन लिया हुआ है, उसको अगर 10,000 का भी नौकरी नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है। आज इंग्लैंड का हालत है, यूरोप अमेरिका की हालत तो देखिए। ये तो मोदी है तो मुमकिन 80 करोड़ लोगों को राशन दिया,
आज भारत बचा है नरेंद्र मोदी के कारण। इन लोगों ने तो देवाला फूंक दिया था मनमोहन सिंह के शासन में। नरेंद्र मोदी नहीं होते तो भारत बिक गया होता। 1992 में जब पूरे विश्व में मंदी आ गई, तब हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट जो है वो मनमोहन सिंह जी थे। तब वो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। तो पूरे वर्ल्ड में जब मंदी आई थी, तब आप पास्ट चेक कर लीजिए, तब एक ही इंडिया ऐसा था कि यहाँ पर मंदी टच नहीं हुई थी। वो सिर्फ मनमोहन सिंह की फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही हुआ था। मनमोहन सिंह का चलता था क्या? यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी थी, उनके पैर मनमोहन सिंह को पकड़ने पड़ता। बड़े देर से खड़े हो, नींद आ रही है? बंद करें प्रोग्राम ना, बहुत देर हो गया। क्या नाम है? क्रूनर, व्यास क्रूनर। व्यास क्रूनर जी, क्या काम करते हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। कौन से क्लास में? 8th में। अच्छा, कुछ कहना है तुम्हें? हाँ बोलो। मोदी जी ने बहुत सारे काम किए। मोदी जी ने? हाँ, उसमें से एक काम मुझको बहुत। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र है 15। 15 साल? अच्छा बोलो। मोदी जी ने नोटबंदी क्यों की? क्योंकि जो ब्लैक मनी थी वो टेररिस्ट को जा रही थी, इसलिए मोदी जी ने नोटबंदी की। हाँ। और वो बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम किए। तो और ये कांग्रेस भाजपा को हटाना चाहता है। कांग्रेस भाजपा को हटाना चाहता है। तो रात को 12 बजे क्यों की नोटबंदी? क्योंकि टेररिस्ट आ रहे थे हमारे भारत में। ब्लैक मनी कहाँ है? ब्लैक मनी पर हमको सारे कहाँ है? ब्लैक मनी कहाँ है? क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 42 साल। 42 साल। 15 साल का ही है यार, काहे हड़का रहे हैं यार? वैसे बात कर रहा हूँ। देखिए, भाजपा की पॉलिसी ही है कि जो बच्चे हैं जिसने कभी कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है उसको गलत समझाते हैं। आज ये बच्चा को मालूम ही नहीं है, नहीं ये बच्चा को मालूम ही नहीं है कि ब्लैक मनी आया ही नहीं है। यही रियलिटी है। एक 15 साल का बच्चा जिनको राजनीति से कोई पाला नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी को मिला नहीं है, ये बच्चा सही बोला। ये भारत की आवाज है, ये राजकोट की आवाज है। ब्लैक मनी कितना है आप समझाइए? की आवाज है, राजकोट की आवाज है। नोटबंदी का मतलब क्या नहीं चल रहा था। मोदी जी ने अपने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। अरे भाई, हमने आपको भी लाइन में खड़ा कर दिया। आप लाइन में ही हो, आप लाइन में ही रहो। जवाब दीजिए, ब्लैक मनी कितना आया? 25 साल में लाइन में खड़े रहो। 25 साल और लाइन में खड़े रहो। अभी 25 साल और लाइन में खड़े रहना है। आपका विकास तो बताओ हमको। आपको 25 साल लाइन में खड़े रहना है। ब्लैक मनी कितना आया? मैं प्योर बहुजन हूँ। प्योर बहुजन, दलित, मुस्लिम। आप मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी संविधान क्यों हटाना चाहते हैं? मोदी जी संविधान हटाना? क्यों? जवाब दो, पूछो। संविधान हटाना चाहते हैं? कहाँ लिखा? मेरे पास सबूत है घर पे। घर पर है? चलो घर पे चलेंगे। चलो चलो प्रोग्राम यार, रुको, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, अभी घर चलेंगे तुम्हारे। मैं दिखाऊंगा। अरे जना, आराम से आराम से आराम से। बहुजन समाज पार्टी प्योर। अच्छा, ये नई पार्टी बनी है बहुजन समाज पार्टी प्योर। गजब जी सर, गुजरात में विकास से ज्यादा तो क्राइम बढ़ गया। आपने शायद गुजरात का इतिहास खोल के नहीं देखा है। 10 साल और 9 साल और 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है इधर, और वो भी दारू के नशे में होता है। ये दारू आ कहाँ से रहा है? ऊपर हैंडलिंग कौन कर रहा है? मोदी है ना। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी थे, तभी कितना बलात्कार बेटियों के हुआ पता है? अभी लट्ठाकांड देखो अहमदाबाद में, कितनी शराब। मेरी बात सुनो, रुको भाई, बोलो ना, जल्दी बोलो। गुजरात में शराब भगवान की जैसी है, दिखती कहीं नहीं है, मिलती हर जगह पर। बोले गुजरात में शराब भगवान की तरह है, दिखती कहीं नहीं है। भगवान की तरह शराब है गुजरात में, दिखती कहीं नहीं है, मिलती हर जगह। भाई साहब नमस्ते। बहुत ठंडी पड़ रही है, बर्फ गिर रही है राजकोट में, दिखती कहीं नहीं है, दिखती कहीं नहीं है, हाँ? मिलती है हर जगह। अच्छा जी, आपका नाम? मुझे सिंह सोलंकी, जाति है करड़िया रजपूत। અમે ફૂટ પર ઉપર 8 થી 10,000 માણસો સુઈ છીએ, બરાબર. મજૂરી કામ કરી, પાણીના ઘોડે, રૈયા ચોકડી, મવડી ચોકડી, પછી નીલકંઠ ચોકી, પછી વિજય રૂપાણી ભાઈએ 10 રૂપિયામાં જમવાનું કર્યું હતું મજૂર માટે. એ શા માટે બંધ કરી દીધું? मैं आया जी,
બધાએ ભાજપ કોંગ્રેસની વાત કરી, કોઈએ ખેતીની વાત કરી। बोलिए साहब। किसी ने कृषि के बारे में कुछ बोला? हाँ बोला था, अभी आए थे। अभी जो लाइट मिल रही है, जो खेडूत लोग हैं हमारे, वो भी पैसा दे रहे हैं, उसको सिर्फ 8 घंटे क्यों? वो मुफ्त ले रहे हैं बिजली की, उसको रात में क्यों पानी? उसको 8 ही घंटे पानी क्यों? 24 घंटे के लिए क्या 100 साल इंतजार करना पड़ेगा? 24 घंटे बिजली चाहिए। खेडूत को पास पानी है, बिजली नहीं है। बिजली नहीं आ रही, काम करना है, लेकिन गांव में बिजली नहीं आ रही। पूछो भाजपा वालों को, 8 ही घंटे देते हैं, उसमें भी 2 घंटे काट लेते हैं। 24 घंटे, अगर हम 24 घंटे गुजरात में बिजली नहीं देते तो गांव आबाद नहीं होता। और आपने देखा यहीं एक भी बेवड़ा नहीं है। भाई साहब बोल रहे थे दारू बिक रहे, अरे भाई गुजरात इसलिए समृद्ध है, यहाँ दारू बंदी है, यहाँ एक भी बेवड़ा आपको मिला, एक भी दारू पीने वाला आदमी नहीं दे। अरे भाई ये बोलना ये, अरे ये कांग्रेस वाले लोग राजकोट को, गुजरात को बदनाम करे, राजकोट को बदनाम करे, राजकोट को बदनाम करे, राजकोट को और गुजरात को बदनाम करे। कहीं आप देखो, आज शांति से आप बहस कर रहे, शांति से कांग्रेस वाले खड़े, अन्य पार्टी वाले खड़े, इसलिए कि यहाँ दारूबंदी है और दारूबंदी सफल है। ये सफल दारूबंदी के कारण, देखिए ये बीजेपी की मानसिकता है। यहाँ पर लोगों के जो इश्यूज होते हैं, वो भाई साहब ने सही बोला, आप उसका जवाब दो, तो वो दारू के ट्रैक पे लेके गए। अब उसका जवाब इसको पूछो कि 8 घंटे क्यों है। ये भाई साहब को पूछिए, ये भाई साहब ने वहीं खड़े रहो, पेन पहना है, ये गरीब नहीं है। अगर ये सुखी नहीं होता, भाजपा के राज में सुखी हुआ, ये पेन पहना है, ये सब पहना है, भाजपा के राज में पहना है। ये सब किसान सुखी है भाजपा के कारण। पानी हमने बचाया है, नर्मदाबाद हमने बनाए, 2 लाख चेक डैम हमने बनाए, 24 घंटे बिजली हमने दी है। इनके राज में तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा था। ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो काम आज उसको पूछिए, ये राजू भाई जो स्कूल में पढ़े थे 27 साल पहले, वो कांग्रेस की स्कूल थी और वहां पर फ्री एजुकेशन दिया जाता था। राजू का पूछिए कि जो गांव से वो आ रहे हैं, वहां पर आरोग्य केंद्र था, वहां डॉक्टर थे, मुफ्त में दवा थी, वो सब कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। કોંગ્રેસની સરકારમાં 10-10 વર્ષ લાઇટના વાડીના કનેક્શન નહોતા મળતા। અત્યારે ભાજપની સરકારમાં 3 મહિનામાં લાઇટનું કનેક્શન મળી જાય। 3 મહિનામાં લાઇટનું કનેક્શન મળી જાય વાડીનું। પૂછી જુઓ, 3 મહિનામાં લાઇટનું કનેક્શન મળી જાય। मेरे को भी नहीं मिल रहा है कनेक्शन। सुनो मेरी बात, मेरे को भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और खेडूत को क्यों आप बिजनेस को 24 घंटे बिजली देते हो ना, उद्योगपति को, तो कृषि को क्यों नहीं देते? मैं भी खेडू का दीकरा हूँ, बराबर। 10-10 वर्ष कनेक्शन लाइट का नहीं मिलता था वाड़ी का। अबे 3-3 महीना में मिल जाता है पावर का। 24 घंटे लाइट चाहिए, या फिर बिजनेस की काटो। इधर है 24 कलाक का पानी नहीं है, लाइट को क्या करने का है? वाड़ी में पानी है 24 कलाक का, पूछ लो। लाइट वाड़ी में पानी है 24 कलाक का, पूछ लो। पावर का क्या करेगा 24 कलाक को? खाली पावर का क्या आएगा? 24 कलाक का पानी नहीं है, कुआं में 24 कलाक का पानी नहीं है। मेरे खेत में अभी दिखाता हूँ पानी, क्यों नहीं है? 1000 फुट का दार है, क्यों नहीं है पानी? कहाँ से? झांसी से। 25 साल हो गए हमें। झांसी से हैं, 25 साल हो गए। वो आगरा वाले गुप्ता जी थे, ये झांसी वाले कौन है? झांसी वाले सोनी। झांसी वाले सोनी, ये तो सुनार का काम करते हो। मोदी जी का काम देखो, हम तुम्हें सही बात बताएं। हाँ बताओ, सही बात बताओ यार तुम हमें। तो यार क्या है ना, सरकार से समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन क्या है ना, सरकार को, मोदी जी का काम बढ़िया है, सरकार वो काम कर रही सरकार, लेकिन समस्या तो हर सरकार से रहती, कोई भी सरकार हो। लेकिन बीजेपी की सरकार में काम फिर भी बहुत ज्यादा है और सरकार की अपेक्षा। अब लेकिन का टाइम तो लगता ही है, कोई भी है, और बदला रहो। यहाँ पे भी राजकोट में जब हम आते ना, तो पानी भी नहीं मिलत, तो समझ लो। जहाँ समय पानी भी ना मिलत, 25 साल पहले की बात है झांसी में, लेकिन अब पानी मिल रहा है। राजकोट में अब पानी मिल रहा है। समस्या आती पर अब पानी मिल रहा है। जी झांसी के हैं सोनी साहब। तो आज बस सिर्फ इतना रखें, चले, फिर मुलाकात होगी आपसे। भैया जी कहन में जनता करती मन
मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात।